नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज रेलवे सेक्टर के बारे में, एक दिग्गज रेलवे कंपनी के बारे में। तो रेलवे कंपनी के बारे में नाम लेते ही आपके सबसे पहले माइंड में जो आ जाता है वो है आईआरसीटीसी। मगर यहाँ पे आईआरसीटीसी के बारे में नहीं बात करूंगा, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ रेलटेल के बारे में। जो रेलवे सेक्टर का जितने सारे इंटरनेट का मतलब काम होते हैं और जितने सारे टेलीकॉम सेक्टर के काम होते हैं, सारे के सारे काम वो रेलटेल करते हैं। तो रेलटेल एक दिग्गज कंपनी भी है, एक बहुत बड़ा कंपनी है, साथ ही साथ रेलवे के साथ जुड़े हुए एक कंपनी है। तो आप बोल सकते हैं ये कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या राय होने वाला है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक-एक करके दूँगा और कौन-सा लेवल से बाय करना चाहिए, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो नाम है वो रेलटेल है। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी देख आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले आप रेलटेल के जो परफॉर्मेंस है उसको देख लीजिए। तो देखिए पिछले दिनों में ही कंपनी ने 52 वीक का लो किया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। कौन-सा डेट में कंपनी लो किया था? पिछले दिनों में ही 14 फरवरी पिछले दिनों में 14 फरवरी था और उस दिनों में ही कंपनी ने 52 का लो किया था। साथ ही साथ कंपनी ने हाई किया था 189 वो भी 3 मार्च में। तो देखा जाए कंपनी अभी 52 का लो मतलब एकदम लो लेवल में है। सिर्फ 52 का नो लो नहीं कंपनी देखा जाए तो लाइफ टाइम के भी चार्ट पैटर्न में लो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो देखिए 53% तक होल्डिंग आज के दिन में उठाया गया मतलब अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग हो रहा है इस कंपनी के ऊपर। और एक चीज़ मैं इस कंपनी के बारे में ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, वो है कंपनी का इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंपनी एक बार डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर चुके थे, उसके बारे में मैं वीडियो आपको बना के दिया था और यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी के पिछले दिनों में आ चुके हैं। उसी के बारे में भी बात करूँगा। तो कंपनी देखिए छोटा-मोटा डिविडेंड भी देते रहते हैं क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा होता है तो इसलिए डिविडेंड भी देते रहते हैं। तो कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद एक-एक करके सारी डिटेल्स आपके सामने डिस्कस कर लूँगा। तो चलो पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया। तो यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिजल्ट के ऊपर बात करूँ तो क्वार्टर 3 का कंपनी का जो रिजल्ट आया, यहाँ पे जो रिजल्ट हुआ, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 46,996 लाखों का मतलब आप बोल सकते हैं 461 करोड़ आप बोल सकते हैं। 470 करोड़ भी आप बोल सकते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कितना था? 369 और पिछले सालों में था 400 करोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी ने ज़बरदस्त इनकम को ग्रोथ किया। देखिए यही चीज़ आपको हमेशा देखना चाहिए। देखिए वो प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ़ एक चीज़ को ध्यान में रखना, वो है कंपनी अगर रिज़ल्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं। रिज़ल्ट किस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अगर वो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी एक्सपेंस भी बहुत कम किए हैं 38,100 मतलब 380 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 279 करोड़, पिछले सालों में था 307 करोड़। तो कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे देखने को मिला। अभी फिलहाल के जो चीज़ आपको देखने को ज़रूरत है वो है कंपनी का टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया? तो कंपनी ने ऑब्वियसली प्रॉफिट किया 665 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 668 करोड़, पिछले सालों में था 693 करोड़। अ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। 6,600 नहीं 66 करोड़ का टोटल कंपनी ने प्रॉफिट किया और पिछले क्वार्टर में भी 66 करोड़ था और पिछले सालों में तो 69 करोड़ था। इसका मतलब कंपनी जो एस्टीमेट किया था वो एस्टीमेट ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि ईयर ऑफ ईयर वाई ऑफ वाई बेसिस का जो एस्टीमेट किया जाता है वो हमेशा देखना चाहिए। तो ईयर ऑफ ईयर के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी ने एस्टीमेट के हिसाब से प्रॉफ़िट तो ज़रूर किया मगर उस तरीके से प्रॉफ़िट नहीं हुआ, कंपनी का एस्टीमेट मिस हो चुके हैं। तो इसलिए अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे कम होते देखने को मिलेगा। तो देखिए 2.07 जो पहले था 2.08 पिछले सालों में था 2.16 तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी आपको उसी रेंज में देखने को मिला। हाँ, अभी
कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे देखिए कि इस ये भारी भरकम गिरावट इसके कारण क्या है? इसका कारण है कंपनी का एस्टीमेट। कंपनी प्रॉफिट होने के बाद भी एस्टीमेट मिस कर चुके हैं। ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो एस्टीमेट था, वो एस्टीमेट को मिस कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भारी भरकम गिरावट आपके सामने देखने को मिला। तो देखिए इसमें आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं, इस तरीके से प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, मगर कंपनी ने रिज़ल्ट अच्छा खासा किया, यही सबसे बड़ी बात है। कंपनी ने रिजल्ट पॉजिटिव में रखा। देखिए इतना छोटा कंपनी होकर भी इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस वो आपको एक पॉजिटिविटी देता है क्योंकि कंपनी मात्र 330 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब थ्री था 300 सॉरी 3000 माफी चाहता हूँ 3000 करोड़ का 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। अभी खुद ही देख लीजिए 3300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का पीई रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल में है 18 है। कंपनी का बुक वैल्यू देखिए 45 है और करंट जो कंपनी का प्राइस रेंज है वो आज के दिन तो अच्छा खासा ग्रोथ ज़रूर देखने को मिला 104 गया, मगर पिछले दिनों में भयंकर गिरावट हुआ था और 89 तक इसको लो किया था। कंपनी ने 52 का लो भी पिछले दिनों में किया था। कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 है और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया। 2.15% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। इतना कम टाइम में इतना अच्छा खासा डिविडेंड भी सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी में ही आपको मिलता रहेंगे। तो देखिए डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना क्योंकि डिविडेंड आपको ज़रूर चाहिए होते हैं। इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड बहुत महत्वपूर्ण मतलब फॉर्मेलिटीज़ होते हैं और डिविडेंड से ही उसको पैसा अच्छा खासा मिलते हैं। मगर डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश करना बहुत गलत हो सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 84.30 है और कंपनी का डेब्ट ऑफ इक्विटी ना के बराबर है 0.02 क्योंकि कंपनी का जो डेब्ट है वो 35 करोड़ है। फिर कंपनी का जो एनुअली इनकम है वो 142 करोड़ है। तो इसका मतलब क्या है कंपनी एनुअली इनकम जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला और कंपनी के हाथ में देखिए फ्री जो कैश फ्लो है वो भी देखिए 259 करोड़ है। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर 5.63 कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर दे रहा है क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज ₹100 निवेश करके आपको ₹5.5 अर्निंग मिल रहा है। तो ये भी कोई खराब नहीं है। तो कंपनी का देखिए बाकी पैरामीटर दिखा दूँ तो कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। टेलीकॉम से इंडस्ट्रीज़ में र गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ एक ही है, रेलटेल है और रेलटेल के देखिए कम परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी 6 नंबर पोज़ीशन में आते हैं। और कंपनी के देखिए सिर्फ 1 साल की परफॉर्मेंस देखकर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको क्वार्टर बेसिस भी परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना शानदार देखने को मिला और टैक्सेस पे करने के बाद हाथ में भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आया। आप देख लीजिए 43, 23, 16, 90, 29, 70, 27, 21, 68, 66 इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट तो ज़रूर कर रहा है, मगर हर साल में, हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन लेकर चला है। थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, वो अभी आपको बता देता हूँ। तो कंपनी के और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, साल भर की परफ़ॉर्मेंस। साल भर में कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी परफ़ॉर्मेंस यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का देखिए अभी तक 1 साल नहीं हुआ तो इसलिए डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अभी तक नेगेटिव रिटर्न आपको दे रहा है और कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी एक एवरेज लेवल में है। तो कंपनी का जो रिज़र्व है, वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का जो रिज़र्व आपको देखने को मिला तो करीबन-करीबन कंपनी का जो रिज़र्व धीरे-धीरे ग्रोथ होते देखने को मिला। सिर्फ 700 था, उसके बाद 800, 900 उसके बाद 1000 अभी 1100 तक पहुँच चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी का रिज़र्व धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। और साथ ही साथ कंपनी का जो टोटल जो कर्ज़ा है, वो भी आपको देखना चाहिए। पहले तो कंपनी के पास कुछ भी कर्जा नहीं था और अभी फिलहाल के लिए 35 करोड़ का कर्जा बन चुके हैं। देखिए गवर्नमेंट इसी तरीके से प्रॉब्लम में फँसता है, पहले तो कुछ भी कर्जा नहीं लेते, बाद में धीरे-धीरे कर्जा को बढ़ाते जा रहा है। अगर देखिए कर्जा को कंट्रोल में रखते हुए कंपनी का अगर अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है, तो कर्जा तो कर्जा जितना भी ले उतना भी खराब नहीं है क्योंकि कर्जे से अच्छा खासा कंपनी का अर्निंग हो रहा है, अच्छा खासा इनकम हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको बना रहना चाहिए। तो मेरा भी इस कंपनी में बहुत पुराना निवेशक हूँ। अभी देखा जाए मेरा लॉसेस चल रहा है इस कंपनी में क्योंकि मैं टॉप लेवल में बाय करके रखा हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी लॉस चल रहा है तो फिर भी देखिए मैं इस कंपनी से मतलब शेयर बेचूँगा नहीं क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी होने के साथ-साथ रेलवे के टेलीकॉम सेक्टर के
सारे के सारे काम इसी कंपनी करते हैं, तो मोनोपोली बिज़नेस इस कंपनी करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आपको बना रहना चाहिए। देखिए कंपनी का शेयर हिस्सेदारी कितना है 72% प्रोमोटर के पास, एफआईएस के पास 2.47%, डीआईएस के पास 5% और पब्लिक के पास 19.95%। तो ओवरऑल बात करूँ ज़्यादातर पब्लिक के पास इस कंपनी का शेयर है। तो पब्लिक के पास शेयर क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो है, पेनी स्टॉक्स में पब्लिक ज़्यादातर निवेश करते हैं। मैं भी निवेश करके रखा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं निवेश नहीं करके रखा। हाँ, मैं इस कंपनी में छोटा-मोटा स्मॉल अमाउंट निवेश करके रखा। अगर इस कंपनी में अगर मेरा पैसा डूब भी जाए, तो कुछ भी फ़र्क नहीं मुझे पड़ने वाला। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा तो करता हूँ मगर उतना ज़्यादा निवेश नहीं करके रखा। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में कुछ भी गवर्नमेंट डिसीज़न ले लेंगे तो स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो आप स्टॉक में निवेश करके रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचिए। 1-2 साल में आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, मिनिमम 5 से 10 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।